डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दुर्गा ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लासेज। रैपिड प्रिपरेशन कोर्स में हम लोग सामाजिक विज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद आंसर पढ़ रहे हैं। यह तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उससे पहले आप लोग देख लें तब इस वीडियो को देखें। तो शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। आज का पहला क्वेश्चन है, गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? सिपाही, किसान, जमींदार, नाविक। सही ऑप्शन को जानते हैं, नाविक। दूसरा प्रश्न है, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इसके ऑप्शंस हैं उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। सही जवाब है यूरोप। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? इसके ऑप्शंस हैं विद्रोह का, आतंक का, वार्ता का, हड़ताल का। सही जवाब इसका होगा आतंक का। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न आपके सामने है, लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रास्टकी, करेंस्की। सही उत्तर इसका होगा ट्रास्टकी। पांचवा प्रश्न, हनोई समझौता किस वर्ष हुआ? इसके ऑप्शंस हैं मार्च 1946 ईस्वी, फरवरी 1948 ईस्वी, जून 1949 ईस्वी, अप्रैल 1951 ईस्वी। सही जवाब को जानते हैं। सही जवाब होगा मार्च 1946 ईस्वी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। छठा प्रश्न, हनोई समझौता निम्नलिखित में किसके बीच है? फ्रांस एवं वियतनाम, रूस एवं कंबोडिया, चीन व लाओस। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसका होगा फ्रांस एवं वियतनाम। अगले प्रश्न को देखते हैं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? इसके ऑप्शंस हैं 1929 ईस्वी लाहौर, 1931 ईस्वी कराची, 1933 ईस्वी कलकत्ता, 1937 ईस्वी बेलगांव। सही जवाब को जानते हैं। सही जवाब होगा 1929 ईस्वी लाहौर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 8वां प्रश्न, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? इसके ऑप्शन हैं बारदोली, अहमदाबाद, खेरा, चंपारण। सही जवाब इसका होगा बारदोली। अगले प्रश्न को देखते हैं। 9वां प्रश्न आपके सामने है, ब्रिटेन ने निम्नलिखित में किस नीति का अवलंबन किया? पहला है अहस्तक्षेप की नीति, हस्तक्षेप की नीति, बंद अर्थव्यवस्था की नीति। इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा अहस्तक्षेप की नीति। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 10वां प्रश्न, पावर लूम का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, भारत। इसका सही जवाब होगा ब्रिटेन। अभी आप जिन प्रश्नों को पढ़ रहे हैं इसका PDF में अपने वेबसाइट www.durgatutorial.com पर दे दिया हूं। वहां से आप इसे डाउनलोड करके आसानी से याद कर सकते हैं। बहुत से प्रश्नों का उत्तर हो सकता है आपको पता हो। जिन प्रश्नों का उत्तर आपको पता हो उसे आप छोड़ दें, बाकी प्रश्नों को आप याद कीजिए। अगर कोई कठिनाई होती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 11वां प्रश्न आपके सामने है, आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुराना है। 100 वर्ष, 200 वर्ष, 400 वर्ष, 800 वर्ष। सही जवाब इसका होगा 200 वर्ष। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? महात्मा गांधी, मार्टिन लूथर, मोहम्मद पैगंबर, ईसा मसीह। सही जवाब होगा मार्टिन लूथर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 13वां प्रश्न आपके सामने है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव निषेध किया गया है? इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 27। सही जवाब आपका होगा अनुच्छेद 15। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित रूप है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। सही जवाब आपका होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15वां प्रश्न आपके सामने है। 15वां प्रश्न, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है?
इसके ऑप्शंस है संघीय सूची, राज्य सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब इसका होगा संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगले प्रश्न पे चलते हैं। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि यह विविधता को अपने में समेट लेती है, देश की एकता को कमजोर करती है, फैसले लेने में देरी कराती है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव का काम करती है। सही जवाब होगा विभिन्न समुदायों के बीच टकराव का काम करती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? 1960 के दशक से, 1970 के दशक से, 1980 के दशक से, 1990 के दशक से। सही उत्तर होगा 1970 के दशक से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? इसके ऑप्शंस हैं कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, किसी पार्टी को नहीं। सही जवाब होगा जनता पार्टी को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तानाशाही व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? जनता जबरन संतुष्ट है, जनता की लोकतंत्र में रुचि नहीं है, क और ख दोनों, यहाँ पे ए बी सी इसको मान लीजिए आप, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ए बी दोनों। जनता जबरन संतुष्ट है, जनता की लोकतंत्र में रुचि नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है। भारत में लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वप्रथम आवश्यक है जनता का शिक्षित होना, जनता का अशिक्षित होना, जनता के पास धन का होना, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा जनता का शिक्षित होना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन सा लोकतांत्रिक देश है? इसके ऑप्शन से ब्रिटेन, भारत, अमेरिका, इनमें से सभी। सही उत्तर होगा इनमें से सभी, ब्रिटेन, भारत, अमेरिका। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 22वां प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में किन देशों में राष्ट्रीय अध्यक्ष रबर स्टाम्प की तरह हैं? इसके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिहार में कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता है 60%, 65%, 73%, 80%। सही जवाब होगा 73%। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत है 15%, 26%, 32%, 42%। सही जवाब होगा 26%। अगले प्रश्न पे चलते हैं। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है सहज, वैज्ञानिक, व्यवहारिक, इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा इनमें से सही, सहज भी है, वैज्ञानिक भी है, व्यवहारिक भी है। अगले प्रश्न 26वें प्रश्न को देखते हैं। बिहार में गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाले लोगों का प्रतिशत है 26%, 41.4%, 46%, 48%। सही जवाब होगा 41.4%। अगले प्रश्न को देखते हैं। मुद्रा के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, विलंबित भुगतान का मान, इनमें से सभी। सही जवाब होगा इनमें से सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। 28वां प्रश्न आपके सामने है। मुद्रा के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? इसके ऑप्शंस हैं मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ, मुद्रा से उत्पादक को लाभ, मुद्रा पूंजी निर्माण में सहायक, इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। राज्य के गैर वित्तीय संस्थागत स्रोत हैं महाजन, सेठ साहूकार, व्यापारी, इनमें से सभी। सही जवाब होगा इनमें से सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे आर्थिक विकास का द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? कृषि, उद्योग, सेवा, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा उद्योग। अगले प्रश्न को देखते हैं। इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न 32वां प्रश्न आपके सामने है। उपभोक्ता राहत के निम्नलिखित में से कौन से तरीके हैं?
सामान से खराबी हटाना, सामान को बदलना, सेवाओं में त्रुटि हटाना, इनमें से सभी। सही जवाब होगा इनमें से सभी। अगले प्रश्न को देखते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक का क्षेत्र राष्ट्रीय संपदा निहित है? 10.2 किलोमीटर, 15.5 किलोमीटर, 12.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर। सही जवाब होगा 19.2 किलोमीटर। अगले प्रश्न को देखते हैं। 34वां प्रश्न। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र। सही जवाब होगा राजस्थान। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। सही जवाब होगा बिहार। अगला प्रश्न आपके सामने है। एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? इसके ऑप्शंस हैं 6 अरब हेक्टेयर, 4 अरब हेक्टेयर, 8 अरब हेक्टेयर, 5 अरब हेक्टेयर। सही जवाब होगा 4 अरब हेक्टेयर। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? इसके ऑप्शंस हैं कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा, झारखंड। सही जवाब होगा कर्नाटक। अगले प्रश्न को देखते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है? तुंगभद्रा, इरावती, चंबल, हीराकुंड। सही जवाब इसका होगा तुंगभद्रा। आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी रबी फसल है? चावल, मोटे अनाज, चना, कपास। सही जवाब होगा चना। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न। इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है? इसके ऑप्शंस हैं पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चितरंजन, लोकोमोटिव। इसका सही जवाब होगा पेट्रो रसायन। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट करें। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को मदद मिल सके। आप इस वीडियो को जो देखे हैं इसमें जितना क्वेश्चन बताया गया है उसको PDF के रूप में आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से। जो वेबसाइट आप अपने सामने देख पा रहे हैं नीचे में www.durgatutorial.com से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। थैंक यू।